बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे स्मॉग के साथ। तो शहर की फिजा में आलूदगी रच बस चुकी है। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर बदस्तूर सरे फहरिस्त है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 तक जा पहुंचा। लाहौरियों को आलूदगी का रोग लग गया। स्मोक ज़दा माहौल में सांस लेना दुश्वार हो गया। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 391 रिकॉर्ड किया गया, जो दिन को बढ़कर 450 तक पहुंच गया। जेल रोड, माल रोड, टाउनशिप, जौहर टाउन, वाघा, रायवन, शाहदरा, फिरोजपुर रोड, गुलबर्ग, डिफेंस के इलाके आलूदगी से सबसे ज्यादा मुतासिर रहे। बहुत ज्यादा स्मोक हो रही है। अब गवर्नमेंट को कहें कि इसको कवर करे। सीना दर्द होता पाया, अखा पानी निकलता पाया, बुरा हाल है। पोल्यूशन है, ये जो मट्टी घट्टा वगैरह सारा जो उड़ रहा है, ठीक है, इसको कोशिश करने की कम किया जाए। बीमारीन ने शहरियों को मास्क के इस्तेमाल पर जोर दिया। लाहौर के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स बतदरीज ख़राब होता जा रहा है, जिसकी वजह से फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ती जा रही है। मास्क इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल करें, बार बार नाक मुंह को धोएं, गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें। जा बजा आग लगाने से, जो कूड़े को हम आग लगाते उससे परहेज़ करें। ज़ाहिर है इसका इफेक्ट सबसे पहले बच्चों पे आएगा, जो बुज़ुर्गों पे आएगा। फिर बच्चों की खुराक का ख्याल रखें। ये नहीं मैं कहता कि हाई फाई डाइट दीजिए, सिंपल डाइट जो हमारी खुराक जो हमेशा से खासा है सादा। खबरदार किया है कि नवंबर के आखिरी अशरे में नमी बढ़ने से आलूदगी में मज़ीद इजाफा होगा। स्मॉग की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत के अहम फैसले। स्मॉग के तदारुक के लिए जुर्माने बढ़ा दिए। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब भर में धुआं देने वाली मोटरसाइकिल और गाड़ी को 2000 रुपए जुर्माना, फसल जलाने पर 50,000 जुर्माना होगा। बट्टा मालिकान को 50,000 और फैक्ट्रियों को 50,000 से 1 लाख तक जुर्माना होगा। उधर पंजाब हुकूमत ने तमाम महकमों को 50% गाड़ियां कम चलाने का हुक्म दे दिया। इन फैसलों पर अमल दरामद के लिए इख्तियारात डिप्टी कमिश्नर को मुंतकिल कर दिए गए हैं। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने दूसरी जानिब अदालती अहकामात पर निजी इदारों में 50% हाजिरी के साथ काम करने से मुतालिक तहरीरी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। महकमा हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन को स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए ज्यादा से ज्यादा बसों और वैन के इस्तेमाल के भी अहकामात जारी किए गए हैं। वन वे की खिलाफ वर्जी करने वाले होशियार हो जाएं। लाहौर हाई कोर्ट का वन वे की खिलाफ वर्जी पर 2000 जुर्माना करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम की अच्छा काम करने पर CTO की तारीफ। आप अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे खतरा है कि अब आपका भी तबादला ना हो जाए। जस्टिस शाहिद करीम ने हारून फारूक की मुतफरक दरखास्त पर समाअत की। डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब, CTO मुंतजर मेहदी समेत दीगर पेश हुए। CTO मुंतजर मेहदी ने बताया कि गुलाब देवी अंडरपास की वजह से गड्ढे बन गए हैं, जिससे ट्रैफिक ब्लॉक होती है। CTO ने कहा कि वो तजावजात के खात्मे के लिए LDA, टीपा समेत मुख्तलिफ महकमों को 93 खतूत लिख चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। देखिए, कुछ तो इंक्रोचमेंट्स के इशूज़ से जो मैंने अदालत को बताया कि इंक्रोचमेंट्स के हैं, कुछ रोड ट्रैफिक इंजीनियरिंग के इशूज़ थे, कुछ साइनेज के इशू थे, कुछ रोड रिपेयर्स के इशू थे। कोर्ट ने उनको बड़ी उससे सुना और एक कमेटी तश्कील दी है और होपफुली ये जो शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं ये अगर अडॉप्ट कर ली जाए, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं लगने, तो ट्रैफिक का काफ़ी सारा मसला लाहौर का हल हो जाएगा। CTO ने स्मोक को डेंगू और कोरोना से बड़ा खतरा करार दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि स्मोक पर फौरी इक़दामात के साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करना होगी। CTO ने कहा कि वन वे की खिलाफ वर्जी की वजह से भी ट्रैफिक जाम की वजह बनती है। शायद लोग वन वे खिलाफ वर्जी पर कम जुर्माने को संजीदा नहीं लेते। जस्टिस शाहिद करीम ने CTO मुंतजर मेहदी की तारीफ करते हुए कहा, आप अच्छा काम कर रहे हैं, खतरा है कि कहीं आपका तबादला ना हो जाए। जस्टिस शाहिद करीम ने हुक्म दिया कि CTO का तबादला ना किया जाए ताकि चीजें बेहतर हो जाएं। तकरीबन कुछ 26,000-27,000 गाड़ियों के चलान किए हैं, कोई 128 कमर्शियल गाड़ी इम्पाउंडिंग की है। उसके अलावा जो कारें हैं मुख्तलिफ 500 के करीब वो हमने बंद किए हैं। हमारे पास गैजेट्स भी नहीं थे, उसके बावजूद भी हम स्मोक के हवाले से काम करते रहे। जस्टिस शाहिद करीम ने तमाम मुतल्लिका महकमों को फोकल पर्सन्स का तकर्रर करने की हदायत कर दी, जो स्मोक के खात्मे के लिए CTO को कलील मुद्दती इक़दामात तजवीज़ करेंगे। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि जेल रोड का कुछ करना होगा, सिग्नल फ्री होने से बहुत खराबी हुई। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि जेल रोड को सिग्नल फ्री करने का जिसका भी आइडिया था उससे खराबी हुई, लोग सड़क क्रॉस नहीं कर सकते। अदालत ने लाहौर का रोड मैनेजमेंट प्लान बनाने का हुक्म देते हुए मेयर लाहौर को 23 नवंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। अभी आपको आगाह करें, PTA ने टिकटॉक से पाबंदी हटा दी। टिकटॉक की पाबंदी के हवाले से PTA ने एलामिया भी जारी कर दिया है। पाबंदी गैर इखलाकी मवाद कंट्रोल करने की यकीन दहानी पर हटाई गई है। PTA टिकटॉक की बहाली के बाद मवाद की निगरानी जारी रखेगा।
टिक टॉक इंतजामिया ने PTA को यकीन दहानी करवाई है कि गैर इखलाकी मवाद को फौरी तौर पर ब्लॉक किया जाए। गैस टैरिफ में 50% इजाफा कबूल नहीं, एप्टमा रहनुमाओं ने हुकूमत पर वाजे कर दिया। चेयरमैन एप्टमा अब्दुल रहीम नासिर और चेयरमैन नॉर्थ जोन हामिद जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि गैस टैरिफ $6 से बढ़ाकर $9 करने से मिले नहीं चला सकते और ना ही बरामदात के ऑर्डर पूरे कर सकते हैं। हुकूमत को मशवरा दिया कि IMF की बजाय अपने वसाइल पर इन्हिसार किया जाए। चेयरमैन एप्टमा अब्दुल रहीम नासिर और चेयरमैन नॉर्थ जोन हामिद जमान ने गैस टैरिफ में इजाफे से पैदा होने वाली सूरत हाल से मीडिया को ब्रीफ किया। एप्टमा रहनुमाओं का कहना था कि उनके साथ $6 टैरिफ पर गैस की फराहमी का वादा हुआ। एक्सपोर्ट के तमाम ऑर्डर इसी रेट के हिसाब से लिए गए। अब अचानक बगैर मुशावरत टैरिफ $9 कर दिया गया है, जो नाकाबिले कबूल है। मुतवातिर 3 मीटिंग्स में हमने उनसे डिस्कशन की कि आपने $6.5 की गैस की हमसे कमिटमेंट की है। उन्होंने हमें बारहा कमिटमेंट दी कि हम आपको $6.5 2022 तक प्रोवाइड करेंगे, लेकिन पिछले हफ्ते जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें उन्होंने $6.5 की बजाय गैस को $9.5 पे फिक्स कर दिया। इतनी अनसर्टिनिटी में हमारी इंडस्ट्री का चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। पंजाब ने अपनी सारी इंस्टॉलमेंट्स अदा की, सारा GIDC सारा सेस पे कर दिया। अच्छा, इसमें हमें कोई तमगा मिलना चाहिए था और हमारे साथ कोई ख़ास सलूक होना चाहिए था, बल्कि हमें ज़्यादा रिबेट मिलना चाहिए था, लेकिन ये बजाय इसके हमें एक फाइन इम्पोज कर दिया गया। सीनियर वाइस चेयरमैन नॉर्थ जोन कामरान अरशद का कहना था कि फैसला फौरी वापस ना लिया गया तो मिलें बंद कर देंगे और बेरोजगारी की जिम्मेदार हुकूमत होगी। ये हमारी अपील है गवर्नमेंट से और वफाक से कि इस इशू को एड्रेस करें। खुदारा इस सूबे में मज़ीद डिस्कॉर्ड, मज़ीद हमें तबाही के ध्यान पर ना लेके जाएं। एप्टमा रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत IMF की बजाय अपने वसाइल पर इन्हिसार करे। सनतकारों के लिए मुश्किलात खड़ी करके मईशत मुस्तहकम नहीं की जा सकती। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42। तहरीक लबैक पाकिस्तान के बानी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो गया। हाफिज साद हुसैन रिजवी और मजलिस शूरा के अरकान ने मिज़ार पर चादर पोशी की। उर्स में शिरकत के लिए मुल्क भर से कारकुनान की आमद। सिक्योरिटी पर 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार और अफसरान तैनात हैं। मुल्तान रोड स्कीम मोड़ और चौक यतीम खाना से ट्रैफिक के मुतबादिल इंतजाम किए गए हैं। कमिश्नर लाहौर ने कंट्रोल रूम का भी दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के पहले उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज हो गया। तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद हुसैन रिजवी समेत मजलिस शूरा के अरकान ने मज़ार पर चादर पोशी की। हाफिज साद हुसैन रिजवी ने कारकुनों से खिताब में कहा कि वो खादिम हुसैन रिजवी का मिशन जारी रखेंगे। हमारी मंजिल क्या है वो बाबा जी हमें बता कर गए। उर्स तकरीबात में शिरकत के लिए दूर दराज से कारकुन पहुंच रहे हैं। सिक्योरिटी पर 2000 से ज्यादा एहलकारों को तैनात किया गया है। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने इस्लामिया हाई स्कूल मुल्तान रोड पर कायम मरकजी कंट्रोल रूम का दौरा किया। सेक्टर कमांडर रेंजर्स, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमर शेर चट्ठा और दीगर अफसरान भी उनके हमरा थे। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान ने कहा कि उर्स तकरीबात पर सिक्योरिटी, पार्किंग, सफाई सुथराई के बेहतर इंतजाम किए गए हैं। मेडिकल कैंप में रेस्क्यू का अमला भी तैनात किया गया है। उर्स तकरीबात के दौरान ट्रैफिक के भी खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। मुल्तान रोड, स्कीम मोड़ और चौक यतीम खाना से ट्रैफिक के लिए हैवी ट्रैफिक को भी मुतबादिल रास्ता दिया गया है। कैमरा टीम के हमरा फहद भट्टी, सिटी 42। तहरीक लबैक पाकिस्तान के बानी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के उर्स की तकरीबात का आगाज़ पहला दिन इख्तिताम पजीर हुआ। दूसरे रोज़ का आगाज़ हो चुका है और ज़ायरीन की आमद का सिलसिला भी जारी है। शाहजेब भट्टी इस वक्त वहाँ पर मौजूद है, उनसे जानेंगे इंतजाम कैसे देख रहे हैं, गहमा गहमी कैसी है वहाँ पर। शाहजेब बताइएगा। जी बिल्कुल, मौलाना खादिम हुसैन रिजवी का उर्स मुबारक दूसरे रोज़ में दाखिल हो चुका है और अभी भी ज़ाहिरीन की बड़ी तादाद और TLP के कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो मज़ार के ऊपर हाजिरी देती हुई दिखाई दे रही है। चादर पोशियों का सिलसिला भी जारी है। मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआए खैर भी की जा रही है। मुल्तान रोड पर मौलाना खादिम हुसैन के बयानात सुनने के लिए एक बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई है, जहाँ पे TLP के कारकुनान उनके बयानात सुन रहे हैं, दुआएं भी करवाई जा रही हैं, तिलावत कुरान पाक का भी सिलसिला जारी है। सिक्योरिटी के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और 2000 एहलकार समेत जो है TLP के कारकुनान भी सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जबकि आज सुबह जो है वो मजलिस अशूरा के अरकान
کارکنان کے ساتھ خطاب بھی کریں گے۔ عرس مبارک کی تقریبات جو ہیں ابھی بھی جاری ہیں، جو کہ کل تک جاری رہیں گی۔ ابھی بھی کافی زیادہ کارکنان کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے جو کہ دعائیں مانگ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مختلف تلاوت قرآن پاک بھی پڑھی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ شاہزیب بھٹی۔ پنجاب حکومت 3 ماہ میں 78 ارب روپے کی مزید مقروض ہو گئی۔ پنجاب حکومت پر مجموعی قرض کا حجم 10 کھرب سے تجاوز کر چکا ہے۔ پنجاب حکومت 3 ماہ میں 78 ارب روپے کی مزید مقروض ہو گئی۔ پنجاب حکومت پر مجموعی قرض کا حجم 10 کھرب سے تجاوز کر گیا۔ پچھلے مالی سال جون میں پنجاب پر قرض کی شرح 9 کھرب 55 ارب روپے تھی۔ محکمہ خزانہ پنجاب کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 3 ماہ میں پنجاب پر بیرونی قرضوں کی شرح میں 8% تک اضافہ ہوا ہے۔ اس اضافے سے پنجاب حکومت کے بیرونی قرضوں کا مجموعی حجم 10 کھرب 30 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے۔ محکمہ خزانہ کے حکام کا کہنا ہے کہ قرضوں میں مجموعی شرح بڑھنے کی اصل وجہ ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہے، جس کے باعث سے پنجاب حکومت پر قرض کی شرح مزید بڑھی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پنجاب حکومت پر ڈومیسٹک قرضوں کا حجم کم جبکہ بیرونی قرضوں کا حجم بڑھا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پنجاب حکومت اس سال 13 ارب روپے سود کے ساتھ 63 ارب روپے کی قسط بھی ادا کرے گی۔ اس سے قبل سابق دور حکومت میں پنجاب صرف 5 کھرب کا مقروض تھا، جبکہ تحریک انصاف کے دور حکومت میں مجموعی قرض صرف 3 سالوں میں 10 کھرب تک تجاوز کر گیا۔ پنجاب دلکش لاہور منصوبے کی منظوری 50 کروڑ کی لاگت سے مال روڈ پر تاریخی عمارتوں کی تزئین و آرائش کی جائے گی۔ واسا کو واٹر سپلائی، سیوریج اور سینیٹیشن منصوبوں کے لیے 741 ملین روپے کی گرانٹ جاری کر دی گئی۔ محکمہ بلدیات نے دلکش لاہور منصوبے کی انتظامی منظوری دے دی۔ مال روڈ کی تاریخی عمارتوں کو محفوظ بنا کر مال روڈ کو دلکش بنایا جائے گا۔ وابڈا ہاؤس سے لاہور ہائی کورٹ تک مال روڈ کی تزئین و آرائش کی جائے گی۔ اس منصوبے پر 50 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ پنجاب میں نئی سڑکوں کی تعمیر کے لیے زمین کی خریداری کا معاملہ حل کر لیا گیا ہے۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے CNW کو 3.5 ارب روپے جاری کر دیے ہیں۔ اس گرانٹ سے ہائی وے کی تعمیر کے لیے زمین خریدی جائے گی۔ محکمہ خزانہ نے واسا لاہور کو مختلف ترقیاتی اسکیموں کی مد میں 741 ملین روپے جاری کر دیے۔ یہ گرانٹ واٹر سپلائی، سیوریج، سینیٹیشن کی 80 اسکیموں کے لیے جاری کی گئی ہے۔ اس فنڈ سے UC 105 سبززار کالونی میں سیوریج سسٹم بحال کیا جائے گا۔ سمسانی ولیج میں واٹر سپلائی اسکیم مکمل کی جائے گی۔ UC 87، UC 189، UC 214 اور UC 217 میں نئے ٹیوب ویل لگائے جائیں گے۔ واسا نے بڑھتی ہوئی بجلی کی قیمتوں کے باعث پڑنے والے مالی بوجھ کا حل نکال لیا ہے۔ شہر میں سیوریج کے پانی کی نکاسی کے لیے نالوں پر شمسی توانائی کا سسٹم لگانے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا۔ واسا پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت نالوں کی اراضی کو شمسی توانائی بنانے کے لیے استعمال کرے گا۔ سولر سسٹم لگنے کے بعد شہر بھر کے ٹیوب ویلوں پر بجلی کی کھپت صرف 20% رہ جائے گی۔ واسا شمسی توانائی سے بجلی پیدا کر کے نیٹ مانیٹرنگ کے تحت لیسکو کو بھی دے گا۔ واسا 80 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت والا سولر سسٹم لگائے گا۔ واسا نے پروجیکٹ کے لیے 5 ڈسپوزل اسٹیشنز کی سائٹس بھی تجویز کی ہیں۔ شاد باغ، سبزازار، شاہدرہ، باغبان پورہ اور فروخ آباد سائٹس تجویز کی گئی ہیں۔ واسا کو اس وقت ڈسپوزل سٹیشنز اور ٹیوب ویل پر 27 روپے فی یونٹ بجلی کی لاگت پڑ رہی ہے۔ کابینہ کمیٹی برائے فائنانس نے وزراء کو نئی گاڑیاں دینے سے انکار کر دیا ہے۔ کابینہ کمیٹی برائے فائنانس نے وزراء کو نئی گاڑیاں دینے سے انکار کر دیا ہے۔ صوبائی وزیر خزانہ نے وزراء کے لیے 35 نئی گاڑیاں دینے کا ایجنڈا ڈراپ کر دیا۔ کابینہ کمیٹی برائے فائنانس کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں وزراء کو نئی گاڑیاں نہیں دی جا سکتی ہیں۔ ٹرانسپورٹ ونگ نے وزراء کو نئی گاڑیاں دینے کا ایجنڈا واپس لے لیا ہے۔ ٹرانسپورٹ ونگ کی جانب سے ایجنڈا واپس لیے جانے پر وزراء کو نئی گاڑیاں دینے کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ کیا کام کیا، کیا کارکردگی رہی، سب بتائیں۔ محکمہ بلدیات نے جواب جمع نہ کروانے والوں کے خلاف شکنجہ تیار کر دیا۔ محکمہ بلدیات نے کارکردگی رپورٹ جمع نہ کروانے والی لوکل گورنمنٹس کے خلاف شکنجہ تیار کر دیا۔ تاخیری حربے استعمال کرنے والے 268 چیف افسران کو کارروائی کا اندیا دے دیا گیا اور رپورٹ جمع کروانے کے لیے مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ صرف 122 سربراہان نے رپورٹ بر وقت جمع کروائی، جس کے لیے تمام لوکل گورنمنٹس کے چیف افسران کو مراسلہ جاری کیا گیا ہے اور پوچھا گیا ہے کہ تجاوزات کے خلاف کتنی کارروائیاں کی گئیں۔ تفصیلی رپورٹ جمع کروائی جائے۔ سرکاری کالجز میں تعینات اسسٹنٹ پروفیسرز کی ترقیوں کے کیسز التوا کا شکار۔ ڈیڈ لائن ختم ہونے کے 45 روز بعد بھی اساتذہ کے کیسز جمع نہ کرانے کا انکشاف ہوا ہے۔
डायरेक्टोरेट कॉलेजेस की इंतजामी गफलत के बायस कॉलेजों के असातिज़ा अपने बुनियादी कानूनी हक से महरूम हैं। सरकारी कॉलेजों में तैनात मर्द असिस्टेंट प्रोफेसर्स की तरक्कियों के केसेस की स्क्रूटनी इल्तिवा का शिकार है। डेडलाइन खत्म होने के 45 रोज बाद भी असातिज़ा के केसेस जमा न कराने का इंकशाफ हुआ है। DPI कॉलेजेस ने सूबे के तमाम डायरेक्टर कॉलेजेस से 31 अगस्त को असिस्टेंट प्रोफेसर्स के केसेस तलब किए थे। कॉलेजों में तैनात असातिज़ा के केसेस जमा न होने पर असिस्टेंट प्रोफेसर्स की स्क्रूटनी का अमल रुक गया है। DPI कॉलेजेस ने डायरेक्टर कॉलेजेस को तरक्कियों के लिए केसेस जमा न कराने पर वार्निंग जारी कर दी है। DPI कॉलेजेस का कहना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर्स के केसेस जमा न कराने वाले डायरेक्टर कॉलेजेस के खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी। लेस्को के 4000 से जायद सारिफीन को सोलर सिस्टम पर बिजली की जनरेशन के लाइसेंस नहीं मिल सके। वफाकी हुकूमत ने घरेलू सारिफीन को लाइसेंस देने के इख्तियारात नेपरा से लेकर लेस्को के सपोर्ट कर दिए। लेस्को समेत बिजली की तमाम तकसीमकार कंपनियों में हजारों केसेस इल्तिवा का शिकार होने पर नेपरा से जनरेशन लाइसेंस के इख्तियारात वापस ले लिए गए हैं। वफाकी हुकूमत ने सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार के लिए लाइसेंस के इख्तियारात अब कंपनीज को सौंप दिए हैं। ज़राए के मुताबिक 25 किलोवाट तक सोलर और विंड से बिजली की जनरेशन का लाइसेंस लेस्को जारी करेगा। तब्दीली सरकार को आए 3 साल से जायद का अरसा हो गया, मगर अस्पतालों की हालत नहीं बदल सके। शहर के सबसे बड़े जिना अस्पताल में दूर दराज से मरीजों के साथ आए लवाहिकीन खुले आसमान तले ठंड में बैठने पर मजबूर हैं। जिना अस्पताल में आरामगाह ना होने के बायस दूर दराज से मरीज के साथ आए लवाहिकीन खवार हो गए। लवाहिकीन की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत ने हमें लावारिस छोड़ दिया है। हम लोग ओकाड़ा से आए हैं, बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ कहीं बैठने का इंतजाम नहीं किया गया, अंदर कहीं पर जगह नहीं है, ना कहीं बाहर इंतजामात हैं। सर्दी में बाहर बैठने पर मजबूर हैं, अगर बारिश हो गई तो समझ नहीं कि कहाँ जाएंगे। लवाहिकीन का कहना था कि हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि यहाँ एक आरामगाह बना दें ताकि हम सुकून से बैठ सकें। शहर में स्मगल शुदा लग्जरी गाड़ियां सप्लाई करने वाला बड़ा गैंग पकड़ा गया। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने जौहर टाउन से 2 रोज कबल पकड़ी गई गाड़ियों के मालिकान को एचिसन सोसाइटी से गिरफ्तार कर लिया। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने जौहर टाउन से 2 रोज कबल पकड़ी गई गाड़ियों के मालिकान को एचिसन सोसाइटी से गिरफ्तार कर लिया। दिकार हॉस्पिटल ऑटो वर्कशॉप से पकड़ी गई करोड़ों मालियत की लैंड क्रूजर, लेक्सस, मार्क-एक्स और होंडा क्रॉस रोड की तफ्तीश के दौरान नेटवर्क का सुराग मिला। कस्टम्स इंटेलिजेंस के मुताबिक स्मगल शुदा गाड़ियों का कारोबार करने वाले प्रॉपर्टी डीलर राना मोहसिन ने ANN के नाम से एचिसन सोसाइटी में यूट्यूब चैनल बना रखा है। स्मगलिंग के मकरूह धंधा में मुलविस नेटवर्क का सरगना खुद को जालसाजी से सहाफी जाहिर करता है। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने राना मोहसिन के भाई उसामा अल्ताफ, दोस्त अली असगर और स्मगल शुदा गाड़ियों के नेटवर्क की सहूलत कारी करने वाले वर्कशॉप दिकार हॉस्पिटल के मालिक बिलाल खालिद को भी गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान ने इंकशाफ किया है कि AVLS टाउनशिप के ASI अब्रार ने गाड़ियां छोड़ने के लिए 3 लाख रुपए रिश्वत ली थी। कस्टम्स इंटेलिजेंस के इब्तदाई तहकीकात में स्मगलर्स की सहूलत कारी में एंटी कार लिफ्टिंग स्टाफ और एक्साइज मोटर ब्रांच के अमला के मुलविस होने के भी शवाहिद मिले हैं। और अब शहर की अदालतों में अहम केसेस की समाअत का अहवाल इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस पर समाअत हुई। हमजा शहबाज ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई। शहबाज शरीफ की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। अदालत को बताया गया कि रेफरेंस में नामजद मुलजिम फजल अब्बासी इंतकाल कर गए। अदालत ने आइंदा समाअत पर शरीक मुलजिम फजल दाद अब्बासी से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर हाई कोर्ट ने मुनशियात केस में 8 साल की सजा पाने वाली चेक रिपब्लिक की मॉडल ट्रेसा की बरियत का फैसला जारी कर दिया। जस्टिस अली बाकिर नजफी और जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसले में कहा कि इस्तखासा मुलजिमा ट्रेसा के खिलाफ केस को साबित करने में नाकाम रहा। नाकाफी शवाहिद पर मुलजिमा की बरियत का फैसला किया गया है। इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत ने तहरीक लब्बैक के 10 कारकुनों की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने गिरफ्तार अफराद को 1-1 लाख के जमानती मचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म दिया। पुरानी मोटरसाइकिल धोखे से नई बनाकर फरोख्त करने का मामला फैन रोड का रिहायशी आबिद कयूम दाद रसी के लिए सारिफ अदालत पहुँच गया। अदालत ने अहमद ब्रादर्स के मालिक को 3 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन की इयादत के लिए डॉक्टर्स अस्पताल आमद। वज़ीर आला ने चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादों चौधरी शाफे हुसैन और MNA चौधरी सालिक हुसैन से मुलाकात की। चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। सरदार उस्मान बुज़दार ने चौधरी शुजात हुसैन की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की और सेहत के हवाले से नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उस्मान बुज़दार का कहना था कि अल्लाह ताला से दुआ है कि चौधरी शुजात हुसैन को जल्द सेहत कामला अता फरमाए।
स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही, चौधरी मोनस इलाही और सालिक हुसैन से तहरीक इंसाफ के वफाकी वजीर सेफ्रॉन साहबजादा महबूब सुल्तान की मुलाकात हुई है। साहबजादा महबूब सुल्तान ने चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत दरियाफ्त की और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। चौधरी परवेज इलाही ने वफाकी वजीर सेफ्रॉन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग काफ हुकूमत के साथ मिलकर अवाम की फलाह व बहबूद की राह पर गामजन है। इस सिलसिले में पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपना किरदार बखूबी अदा कर रही है। NA 133 का इंतखाबी मार्का मुस्लिम लीग नून की मुहिम जारी है। UC 228 जहांगीर पार्क में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया गया। NA 133 में मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम जारी है। UC 228 जहांगीर पार्क में मलिक सलीम आवान और मलिक जावेद आवान ने इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। नून लीगी रहनुमाओं का कहना था कि मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम भरपूर अंदाज में जारी है। नून लीग भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। ये तूफान अब जो है अब ये थमने वाला है, ये इंशाल्लाह पुल टूटने वाला है। अब इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून ही हुकूमत बनाएगी। मुस्लिम लीग नून ही इस अवाम के, इस हल्के के अवाम के मसाइल को समझती है। UC 234 ज़िया कॉलोनी में MP गजाली सलीम भट्ट और डिप्टी मेयर मुश्ताक मुगल ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। नून लीगी रहनुमाओं ने UC के मुख्तलिफ हल्कों का दौरा किया। मुस्लिम लीग नून को ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब करवाने के अज़्म का इजहार किया। UC 224 हबीब होम्स में नून लीगी रहनुमा सगीर अहमद अवान की जानिब से इंतखाबी दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। सगीर अहमद अवान का कहना था कि अवाम मौजूदा हुकूमत को मुस्तरद कर चुके, मुस्लिम लीग नून ही अवाम के मसाइल हल कर सकती है। ये सीट पहले भी नून लीग की थी, आज हम इससे भी ज़्यादा इंशाल्लाह कामयाबी होगी, पहले से ज़्यादा लीड से हम जीतेंगे। इसलिए कह रहे हूँ कि महंगाई की वजह से अवाम बहुत परेशान है। हम 5 MNA पहले भी नून लीग के हैं। इंशाल्लाह ताला ये सीट भी नून लीग की है और ये मियां नवाज शरीफ की सीट है। UC 225 में सदर PP 166 अब्दुल मजीद चंद नंबरदार की जानिब से पीको रोड अलबदर हस्पताल के करीब लीगी कारकुनान की कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें लीगी रहनुमा मलिक कामरान खालिद ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर अकरम राही, मोहम्मद सफदर, मोहम्मद सलीम, नवीद खालिद समेत दीगर शरीक हुए। चंद नंबरदार का कहना था कि हल्के से मुस्लिम लीग नून की फतह यकीनी है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ और उम्मीदवार NA 133 चौधरी मोहम्मद असलम गिल की पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पीको रोड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान की पीपल्स पार्टी में शमूलियत खुश आइंद है। राजा परवेज अशरफ ने सेक्रेटरी इतलात शहजाद सईद चीमा, राना फारूक सईद, समीना खालिद घुरकी, फैसल मीर, समीना पगावाला और दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों का शुक्रगुजार हूँ। ये लोग बल्दियाती इंतखाबात में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले हैं। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम की पाकिस्तान और आलमी इस्लाम के लिए खिदमात को खिराज तहसीन पेश करने के लिए सलाम मुहाफ़िज़ पाकिस्तान मुहिम के तहत उनके चहलम के मौके पर ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में साबिक चेयरमैन FBR अंसर जावेद, मोहम्मद अहसन हून, डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब, सदर लाहौर चैम्बर नुमान कबीर, डॉक्टर तारिक शरीफजादा और शेख खालिद हुमायूं ने खिताब किया। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में 6 रोज़ा समिट इख्तिताम पजीर हो गया। वाइस चांसलर डॉक्टर असगर जैदी का शुरका और मुंतज़मीन से इजहार तशक्कुर। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में ऑल पाकिस्तान स्टूडेंट सोसाइटीज़ का 6 रोज़ा समिट अपने इख्तिताम को पहुंचा। समिट का इनकाद लाहौर सिटी ऑफ लिटरेचर, बरगढ़ और शौर फाउंडेशन के ताउन से किया गया। समिट में समाजी और मुआशरती मौज़ूआत पर पैनल डिस्कशन का एहतमाम किया गया। माहिरीन ने अपने तजुर्बात और मुशाहिदों की रोशनी में मसाइल और उनके हल पर रोशनी डाली। आखिरी रोज़ तकरीब का आगाज़ दरसे कुरान पाक से हुआ। पंजाब यूनिवर्सिटी के इस्लामिक डिपार्टमेंट हेड डॉक्टर हमाद लखवी ने दरसे कुरान पाक दिया कि जहां अल्लाह करीम की सजाओं का जिक्र हो रहा है, वहां अल्लाह की सिफत मग़फ़िरत और सिफत रहमत का तज़किरा नहीं हो सकता। लिहाजा ये जो बल्ला गफूर रहीम तुमने लगाया, ये यहाँ नहीं लगता। क्या लगता है ये मुझे इल्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे बल्ला गफूर रहीम लग नहीं सकता। तो ये अल्लाह का कलाम है, ये है एजाज कुरान का। वाइस चांसलर GCU डॉक्टर असगर जैदी ने समिट के तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया और इस अज़म का इजहार किया कि अगले साल इससे भी बेहतर अंदाज में इवेंट का इनेकाद करेंगे। वाइस चांसलर ने समिट में हिस्सा लेने वाले तलबा को सर्टिफिकेट्स और कैश इनामात से नवाजा। कैमरा टीम के हमरा कोमल असलम, सिटी 42। डॉक्टर अमजद साकिब ने इकरा लैब और लाहौर डायग्नोस्टिक सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। इकरा लैब में 250 टेस्टों की सहूलत मौजूद। कोविड-19 टेस्ट का नतीजा 3 घंटे में फराहम कर दिया जाता है।
इकरा लैब और लाहौर डायग्नोस्टिक सेंटर की इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी डॉक्टर अमजद साकिब थे। इकरा लैब में 250 से ज़ायद टेस्ट करने की सहूलत मौजूद है। जदीद मशीनरी के इस्तेमाल से कम वक्त में टेस्ट यकीनी बनाया जाता है। कोविड-19 टेस्ट का नतीजा भी 3 घंटे में फराहम कर दिया जाता है। इकरा लैब मरीजों की दहलीज पर मुफ्त नमूने लेने की सर्विस फराहम करेगी। सारिफीन के लिए वेबसाइट और कॉल सेंटर की सहूलत 24 घंटे मौजूद होगी। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ख्वाजा अहद ने डॉक्टर अमजद साकिब को लाहौर डायग्नोस्टिक सेंटर के मुख्तलिफ शुबों का दौरा करवाया। डॉक्टर अमजद साकिब और ख्वाजा अहद ने केक भी काटा और इकरा ग्रुप की तरक्की के लिए दुआ की। जिनवा मॉल गुलबर्ग में मर्दों के मलबूसात के ब्रांड ब्रैकेट्स का इफ्तिताह कर दिया गया है। लॉन्चिंग तकरीब में मॉडल्स ने मलबूसात की नुमाइश की। जिनवा मॉल गुलबर्ग में मर्दों के मलबूसात के ब्रांड ब्रैकेट्स के फ्लैगशिप स्टोर की लॉन्चिंग हुई। इफ्तिताही तकरीब में क्रिकेटर अब्दुल रहमान, गुलकार शुजात अली खान, फैजान, शफकत सलामत अली खान और फैशन के दिलदादा अफराद ने शिरकत की। मॉडल्स ने ब्रैकेट्स के मलबूसात ज़ेब-तन करके कैट वॉक की। क्वाड्रम बैंड की परफॉर्मेंस पर हाजरीन झूम उठे। शहरियों ने ब्रैकेट्स के मलबूसात और मयार को सराहा। डेफिनेटली आई थिंक इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव, बढ़िया लग गया एंड क्वाइट गुड कलेक्शन। तो बड़ी खुशाइन बात है, ब्रैकेट वाकई आर्टिस्टों के लिए बड़ा अच्छा एक ब्रांड है। सो अभी मैंने भी यही पहना हुआ है। कलेक्शन और कलर, इनका जो कलर थीम है बहुत अच्छी लगी है मुझे इस विंटर के हिसाब से, और आई गेस पसंद आएगी लाहौर के बॉयज़ को और अच्छी चलेगी। मैं तो उनका एक रेगुलर कस्टमर हूँ और माशाल्लाह शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए बहुत से कपड़े स्पॉन्सर भी करते हैं और बहुत से शोज में इनको देखा जा रहा है। नित नए फैशन के लिए नौजवान भी खासे जतन करते रहे। ब्रैकेट्स ने उनकी मुश्किल आसान कर दी है। कैमरामैन जुनेद गुज्जर के हमरा जैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। दुकान .pk की जानिब से दुकान बाजार के एक्स नाम से नवाब गार्डन्स गुलबर्ग में मुकामी स्मॉल सेलर्स की नुमाइश का इनेकाद। नुमाइश में 100 से ज़ायद छोटे पैमाने के सेलर्स के स्टॉल सजाए गए। इन सेलर्स को दुकान .pk ने अपनी इनफरादी वेबसाइट बनाकर ऑनलाइन कारोबार करने का मौका भी फराहम किया। इवेंट में रंगारंग स्टॉल्स के साथ साथ क्वाड्रम बैंड की जानिब से लाइव ड्रम सर्कल परफॉर्मेंस, क्रिकेट के शायकीन के लिए बड़ी स्क्रीनों पर मैच दिखाने का इंतजाम भी किया गया। इवेंट में 3000 से ज़ायद लोगों ने शिरकत की। सारिफीन ने मुख्तलिफ सेलर से उनकी मसनूआत, जिनमें घर के बने खाने, हैंडीक्राफ्ट्स, कपड़े, जूते, कॉस्मेटिक्स और घर की आराइश की चीज़ें शामिल थीं, खरीद कर मुकामी सनत को सहारा दिया। आर्ट और कल्चर के फ़रोग के लिए सरगर्म इदारे महमल की जानिब से मुनफरिद नुमाइश का अहतमाम। खताती और मुसव्वरी के फनपारे, नायाब अशिया, ट्रक आर्ट और तांगा मॉडल्स शुरका की तवज्जो का मरकज बने रहे। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब ने एयर फोर्स क्लब फॉल्कन सोसाइटी में नुमाइश का इफ्तिताह किया। मुंतज़मीन के मुताबिक नुमाइश के लिए दुनिया भर से नायाब अशिया को जमा किया गया है। You can see in the background there are lots of people coming in and बहुत खुशी हो रही है ये देख के कि पाकिस्तानी लोगों को आर्ट से लगाव है और वो उसको पसंद कर रहे हैं। खताती और मुसव्वरी के फनपारे नुमाइश की रौनक बढ़ा रहे हैं। इसमें बहुत खूबसूरत चीज़ें डिस्प्ले की गई हैं, आर्ट्स और कल्चर से रिलेटेड एंटीक्स भी हैं और बाज़ाक लोग इससे यकीनन बहुत शगफ रखते हैं। ये जो स्क्रप्चर्स हैं ये भी एक फ़न है। इस फ़न का उन्होंने जिस तरीके से इस्तेमाल किया और 2 आर्टिस्ट थे उन लोगों से इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और उनके काम की एग्जीबिशन हमेशा करते रहते हैं। ट्रक आर्ट के मॉडल से तो शुरका की नजर नहीं हटती। पंजाब का रिवायती तांगा मॉडल भी मरकज़े निगाह है और जब ट्रक आर्ट और तांगा मॉडल का इम्तिजाज हो तो ये खूबसूरत नमूना बन जाता है। लकड़ी की मोटर बाइक और साइकिल और बड़ी साइकिल जो है ना, ये मेरा ख्याल है मैंने तो कहीं दुनिया के किसी भी अगर मैं सर्च करूं तो लकड़ी को इतनी नफासत से जो इन्होंने इस्तेमाल किया है, ये मेरा ख्याल है इस दफ़ा की स्पेशलिटी है। शहरियों ने नुमाइश को भरपूर पजीराई दी। मुंतज़मीन के मुताबिक नुमाइश इतवार तक जारी रहेगी। कैमरामैन अली नौमान के हमरा उस्मान महबूब, सिटी 42। ऐसे गार्डन्स के ज़ेरे एहतमाम नवाब मलिक अता मोहम्मद खान नेज़ाबाजी टूर्नामेंट का आगाज। इवेंट में कौमी और बैनुल अक़वामी 1200 माहिर घुड़सवारों ने शिरकत की। खिलाड़ियों ने इवेंट के इंतजामात को खूब सराहा। ऐसे गार्डन्स के तहत 3 रोजा नेजाबाजी का मेला सज गया। इवेंट में ऐसे गार्डन्स क्लब, सुल्तानिया आवान क्लब, शाहीन क्लब, रॉयल क्लब समेत कौमी और बैनुल अक़वामी 1200 माहिर घुड़सवार शरीक हुए। चेयरमैन एग्री टूरिज्म बाबर राजा का कहना है कि ऐसे गार्डन्स खेलों और सेहतमंद सरगर्मियों के फरोग में अपना किरदार अदा कर रहा है। चूँकि ये गेम जो है वो नायाब होती जा रही है
और इन भाइयों की वजह से, इनकी वसातत से, इनकी मदद से जी ये जो इवेंट हो रहा है आज, ये पूरी दुनिया आज इसको देख रही है। इवेंट में शरीक गैर मुल्की खिलाड़ियों ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तान में खेलों को फरोग देना चाहिए, ये बहुत अच्छा इवेंट लगाया है ऐसे गार्डन वालों ने। ऐसे गार्डन्स क्लब के टीम कैप्टन इंटरनेशनल रिटायर्ड नासिर अब्बास के मुताबिक इस इवेंट से लोगों को रिवायती खेलों से आगाही और तफरीह के मौके मैसर आएंगे। काफ़ी जगहों पे हिस्सा लिया है, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है और बहुत दूर दूर से जो असवार साहबान हैं वो इधर आए हुए हैं हिस्सा लेने। टूर्नामेंट में जहां घुड़सवार अपनी महारत दिखा रहे हैं, वहीं ढोलचियों ने भी समा बांध रखा है। ऐसे गार्डन्स की काविश से पंजाब के रवायती खेल में शहरी भरपूर दिलचस्पी ले रहे हैं। टेंट पैकिंग में घोड़े पर सवार होकर नेज़े को निशाने तक पहुंचाना बच्चों का खेल नहीं है। इसमें घुड़सवारी के अंदर महारत के साथ आपको तवाज़ुन भी बरकरार रखना पड़ता है। कैमरामैन राना अजहर के हमरा चौधरी फाहद कयूम, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।